तो इसमें से तुम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ चुके हो ना। प्रोटोजोआ पढ़ाया था अपन ने प्रोटिस्टा में। पहले प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में आता था, बाद में यूनिसेलुलर होने के कारण क्या कर दिया था, इसको अलग रख दिया था। तो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, है ना, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल। तो फर्स्ट एनिमल कौन है, प्रोटोजोआ, है ना। एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ नहीं आता। अब इसको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था ना एनिमल प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजो फर्स्ट एनिमल जो है वो प्रोटोजोआ है। कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रिकर्सर ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का पायोनियर ऑफ एनिमल्स कौन है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये अभी एनिमल किंगडम में तो है ही नहीं। एनिमल किंगडम जो अपना स्टार्ट होगा, इस स्लाइड में ज्यादा कुछ है नहीं, स्लाइड को तो रहने दो। एनिमल किंगडम जो है वो अपना स्टार्ट होगा सिलेंटेटा से। तो ये तुम्हें एक तो पूरा ऑर्डर याद रखना, पहली चीज ये पूरा ऑर्डर, सॉरी सिलेंटेटा बोला, पोरीफेरा से। पोरीफेरा, दूसरा सिलेंटेटा, 13 ग्रुप है टोटल, इसी ऑर्डर में याद रखना है क्योंकि ये इवोल्यूशन के फॉर्म में है। सिलेंटेटा, सिलेंटेटा के बाद टीनोफोरा, तीसरा टीनोफोरा, फोर्थ है प्लेटीहेलमिन्थिस, फिफ्थ वन इज एस्केलहेलमिन्थिस, सिक्स्थ है एनेलिडा, सेवंथ है मोलस्का, मोलस्का एनेलिडा के बाद सॉरी आर्थ्रोपोडा आएगा, देन मोलस्का, है ना, आर्थ्रोपोडा, देन एट्थ इज मोलस्का। मोलस्का के बाद 9th नंबर पे काइनोडर्मेटा। ठीक है, तो 9 तो ये हो गए इनवर्टिब्रेट, है ना। ये जो 9 है ये क्या है, इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, इनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं, मतलब इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे आता है हेमिकोडेटा। इसमें वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा हेमिकोडेटा में भी नहीं मिलता, उसके जैसे एक सूडो स्ट्रक्चर है, फॉल्स स्ट्रक्चर। और 11th में आता है कोडेटा। टोटल 11 है। ठीक है, 11 याद रखने इसी ऑर्डर में। पहले पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, इनको इसी ऑर्डर में। फिर कोडेटा के बाद हम लोग कोडेटा के अंदर पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे, फिर उसके अलग अलग क्लास, एवीज, मेमल्स, पाइसेस, वो सब उसके अंदर पढ़ेंगे कोडेटा के अंदर, है ना। और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर पढ़ेंगे, पर अभी तुमको ये 11 ऑर्डर याद रखना है। कौन कौन सा ये पूरा, उसको एक बार रिवाइज करो, ऐसे पढ़ो, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। चलो, हो गया ये। तो अब ये हमको पूरा पढ़ना है। इनका मतलब भी एक बार यही समझा देता हूँ। देखो, पोरी का मतलब होता है, ये आया पोरी वर्ड पोर से, तो सिंपल सा है, इनकी बॉडी में पोर मिलेंगे। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या मिलेंगे, पोर्स, पोर्स मतलब छेद मिलेंगे। दूसरा क्या है, सिलेंट्रेटा, या इसको निडेरिया भी कहते हैं। इसी को सिलेंट्रेटा को एक और नाम क्या है, निडेरिया। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेल पाई जाती है नीडोब्लास्ट, इसलिए इसका नाम निडेरिया पड़ा है। नीडोब्लास्ट, और उसके अंदर निमेटोसिस्ट होती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो
इसके अंदर सेल होती है, इसके कारण इसका नाम निडेलिया परा है। स्ट्रिंग सेल होती है, जैसे डंक मारते हैं ना उस टाइप से। टीनो का मतलब होता है, ये जो टीनो है इसका मतलब होता है एट कॉम्ब लाइक प्लेट। कॉम्ब, कंघी होती है ना, कॉम्ब, कॉम्ब प्लेट। टीनो मतलब कॉम्ब प्लेट। तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉम्ब लाइक प्लेटें होती हैं, और ये होती है नंबर में 8। ये भी याद रखना। प्लेटी का मतलब प्लेट जैसा चपटा, फ्लेट। प्लेटी मतलब फ्लेट। और हेलमेंथिस का मतलब क्या होता है, वर्म। ठीक। एस्केल का मतलब होता है राउंड, और हेलमेंथिस मतलब वर्म। एने का मतलब होता है, एने, एनी जो वर्ड है वो एनुलस से आया है, एनुलस से। और इसका मतलब होता है रिंग, मतलब इनकी बॉडी पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट। और पोडा मतलब फुट, तो जॉइंट फुट मिलेंगे, इनका कैरेक्टर है। ठीक है। मोलस का मतलब सॉफ्ट, मोलस का मतलब ही क्या होता है, सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडी। तो इनकी कैसी होगी, बॉडी बहुत सॉफ्ट होगी, उनको इसके अंदर रखा है। इकाइनो का मतलब क्या होता है, स्पाइन, कांटे। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, जिनकी स्किन पे कांटे जैसा स्ट्रक्चर हो, उन्हें किसमें रखा है, इकाइनोडर्मेटा में। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। कोडेटा मतलब जिसमें कोड, नोटोकोड प्रेजेंट है। कोडेटा में तो प्रेजेंट है, इसमें नोटो कोडेटा नाम ही क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट है। हेमी कोडेटा, पहले हेमी कोडेटा में मानते थे कि प्रेजेंट रहती है, बाद में चला कि वो नोटोकोड नहीं है, वो दूसरी कोई चीज है। ठीक है। तो सूडो, इसलिए हेमी कोडेटा को फिर अलग किया। पहले हेमी कोडेटा किसके अंदर आता था, कोडेटा के अंदर ही आता था। ठीक है। बाद में चला वो नोटोकोड नहीं है, दूसरी कोई चीज है, सोमेटिक चीज है, इसलिए उसको अलग कर दिया, हेमिकोडेटा को अलग, है ना। इसके अंदर नोटोकोड नहीं मिलती हेमिकोडेटा में, नोटोकोड केवल कोडेटा में प्रेजेंट होती है। तो ये इनके क्या है, इसमें बॉडी में क्या मिलेंगे, पोरीफोरा में पोर मिलेंगे, सिलेंटेटा में निडेरियल सेल मिलेगी, प्लेटी हेलमेंथिस जो होते हैं वो चपटे होते हैं, टीनोफोरा जो होता है वो कॉम्ब लाइक प्लेट मिलेंगी उसके। एस्केल हेलमेंथिस राउंड राउंड होते हैं। ठीक है, राउंड वर्म कहलाते हैं, इसलिए उनको एनेलिडा में एनुलस रिंग मिलेगी उनकी बॉडी पे, जैसे केचुआ हो गया। आर्थ्रोपोडा में जॉइंट फूड मिलेंगे, जिसमें सारे इंसेक्ट आते हैं। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी मिलेगी, जैसे कि स्नेल्स वगैरह आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइंस मिलेंगे उनकी बॉडी पे, तो जिसमें कि अपन स्टारफिश आती है। हेमिकोडेटा के अंदर क्या नहीं मिलती, नोटोकोड नहीं मिलती। पहले ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको पहले माना जाता था कि क्या है वो, नोटोकोड है, इसलिए उसको पहले कहाँ रखा था, कोडेटा में रखा था, और अब उसको कहाँ रख दिया है, उसको एक अलग फाइलम में रख दिया। ये सारे क्या है, फाइलम। ये फाइलम किसके अंदर पढ़ते हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। सारे फाइलम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग सारे फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरी चीज हो गई। अब इसके आगे चले। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, इसको हटा रहा हूँ ना। देखो, एक तो अब तुम्हारे कुछ टर्म्स आएंगे, वो टर्म को क्लियर कर लो। जैसे एक होगा एसिमेट्रिकल, सिमेट्री से रिलेटेड, पहले सिमेट्री देख ले। तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्री, ए मतलब होता है एब्सेंट, सिमेट्री मतलब जिसके अंदर कोई सिमेट्री ना हो, नो सिमेट्री हो, उसे एसिमेट्रिकल कहेंगे। इसका एग्जांपल है सबसे पहला ओरिफेरा। ठीक है। देन उसके बाद आती है एसिमेट्री के बाद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। और एक और आएगी कौन सी, बायलेटरल सिमेट्री। तो
ये इतनी सिमेट्री आएंगी, 3 सिमेट्री होती है किसी भी इसमें। एसिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री ही नहीं है। रेडियल सिमेट्री मतलब सिलेंडर लाइक है, और किसी भी सिलेंडर लाइक, जैसे ये होता है ना, ये सिलेंडर लाइक है, और अपन इसको अगर इसको फ्रंट ऊपर से देखें, ऊपर से ये, अब इसको मैं किसी भी एंगल से कट करूं, है ना, किसी भी एंगल से इसको क्या करें, कट करें, चाहे इधर से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट करो, चाहे इस तरफ से, किसी भी एंगल से कट करोगे तो क्या होगा, ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होगा किसी भी एंगल से कट करने पे, चाहे इससे 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 किसी भी डायरेक्शन से आप उसको कट कर दो किसी भी एंगल से, तो क्या होगा, ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। प्लांट में इसी को तुम बोलोगे एक्टिनोमार्फिक, है ना, इसी को तुम लोग क्या बोलोगे वहां पे, प्लांट जब पढ़ेंगे तो प्लांट के लिए वहां पे कौन सा टर्म आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। याद रखना, पढ़ेंगे तो वहां पे भी पूछूंगा मैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, ओनली एक ऐसा प्लेन होता है, ओनली वन प्लेन ऐसा होता है जिससे कट करने पे हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन सी ले लो, ये ठीक है, वैसे बहुत अच्छे से नहीं समझ लो, ये एक ह्यूमन है। अब देखो, इसको केवल एक यही प्लेन है बीच वाला, जिससे कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, है ना, बाकी कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है कि और कट करो तो उसको अलग मिले, तो केवल एक प्लेन ऐसा मिलता है जिससे हमें क्या मिले, 2 इक्वल पार्ट मिले, ठीक। तो इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, और प्लांट के लिए टर्म आता है यही, इसी के लिए बायलेटरल के लिए प्लांट में बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, जाइगो का मतलब होता है पेयर, केवल एक ऐसा प्लेन है जिसपे पेयर मिलता है ना। एक्टिनो मतलब किस, एक्टिनो का मतलब क्या होता है, एक्टिनो का मतलब होता है रेडिएशंस, जैसे ये रेडिएशन है ना, रेडिएशन का ऐसे होता है, तो ये देखो इसी टाइप से बनाया हुआ है रेडियल को, तो इसलिए एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। ये प्लांट में टर्म यूज होते हैं, याद रखना, एक्टिनोमार्फिक रेडियल के लिए, जाइगोमार्फिक बायलेटरल के लिए, ठीक है। अब इसमें से एडवांस फीचर कौन सा है, एडवांस है बायलेटरल, पहले एसिमेट्रिकल था, देन रेडियल बना, रेडियल से सिमेट्रिकल बना, ठीक है। कभी तुमने वो देखा है, कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा वड़ा कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले कैसे बनाते, पहले तो बहुत सारी मिट्टी होती है, ऐसे रफली ऐसे मिट्टी लेते हैं, उसको एक जो पहिया होता है चाक उसको बोलते हैं ना, उसको घुमाते हैं जिसको, तो बहुत ही ये एसिमेट्रिकल, पहले जो मिट्टी लेंगे वो कैसी होगी, एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। अगर कभी देखा हो तो पहले एसिमेट्रिकल, उसको रखेंगे इसके ऊपर, वो घुमाते जाएंगे इसको, ऐसे रोटेट होता जाएगा, ये रोटेट होता रहता है, इसके ऊपर रखा है एसिमेट्रिकल था, फिर धीरे धीरे देखोगे तो ऐसे हाथ से इसको कैसे कर देते हैं, सिलेंड्रिकल इस टाइप से बना देते हैं ये, ठीक है, इस टाइप से बनता है, तो फिर आ जाता है रेडियल, और फिर इसको शेप देते हैं, मान लो फ्लास्क बनाना है तो ये इस टाइप से फ्लास्क का शेप दे देंगे, ठीक है, फ्लास्क का शेप दे देते बना बनू के, तो फिर अब ये क्या हो गया, बायलेटरल, ऐसा ही ओरिजिन हुआ है, ठीक है। जो सबसे पहला था, सबसे पहले कौन, पोरीफेरा, तो पोरीफेरा, अब हम लोग प्लांट में भी देखा था हमने, एल्गी, एल्गी में थैलस मिल रहा था, एसिमेट्रिकल था वो भी, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए, ठीक, उसमें थोड़ा रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके बाद वो टेडोफाइट में वो रूट लाइक जो थे, वो रूट और ट्रू स्टेम टू लीफ आ गई, तो इसी टाइप से पहले एसिमेट्रिकल था, फिर रेडियल बने हैं, है ना, जैसे पोरीफेरा क्या है, एसिमेट्रिकल है, उसके बाद सिलेंटेटा क्या है, रेडियल है, फिर उसके बाद टीनोफोरा रेडियल, प्लेटी हेलमिंथिस रेडियल, एस्केल हेलमिंथिस रेडियल, एनेलिडा, एनेलिडा तक फिर ऑलमोस्ट रेडियल 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 है, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा आया बायलेटरल, मोलस्का आया बायलेटरल, ठीक है, मतलब एनेलिडा तक रेडियल है, यहाँ पे लिख लो, ये पोरीफेरा सिलेंट्रेटा से कहाँ तक, एनेलिडा
तक क्या है, रेडियल। ठीक है, फिर आया बायलेटरल। तो बायलेटरल किसमें होता है, अब एनालिडा के बाद आता है मोलस्का, है ना, ये सिलेंटेटा 2 एनालिडा है, कंफ्यूज नहीं होना। मोलस्का से इकानोडर्मेटा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा दो ही बच्चे, आर्थ्रोपोडा, सॉरी यहाँ आर्थ्रोपोडा लिखना है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये हुई बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल, है ना। तो पहले पोरीफेरा बस में क्या मिलेगी, एसिमेट्री, देन आगे रेडियल सिलेंट्रेटा से लेके एनेलिडा तक पूरा, और बायलेटरल तीन में ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि, हाँ अंकित बताओ। जैसे ये ग्रुप्स आ गए आर्थ्रोपोडा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, तो क्या जैसे ह्यूमन तो कॉर्डेटा में आते हैं, तो क्या ह्यूमन में बायलेटरल नहीं हाँ मिलेगा? ह्यूमन में, हाँ सॉरी यहाँ पे कोडेटा भी लिख लो, कोडेटा लिखना भूल, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब 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 इसके बाद हेमिकॉर्डेटा। पूरा जो है ना, मतलब आर्थ्रोपोडा हाँ। से, यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑर्थोपोडा से इसको हटा देते हैं ना, पूरा ये ऑर्थोपोडा से कोडेटा, हेमिकोडेटा में भी। ठीक है, जहां पे एक्सेप्शन होगा वहां पे मैं बता दूंगा कि ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा की बॉडी तो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, कहाँ गए, कहाँ गए, ऑर्थोपोडा से कोडेटा। ठीक, अब जो जो जहां पे एक्सेप्शन होगा वहां पढ़ लेंगे। एक चीज यहाँ बता रहा था इकानोडर्मेटा का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो लार्वा होता है उसमें बायलेटरल मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होती है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल। तो ये तो क्या हुआ, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल हुआ। रिट्रोग्रेसिव मतलब, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिट्रोग्रेसिव मतलब पीछे वाला, पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब एसिमेट्री से हम लोग बायलेटरल तक आए, और इकाइनोडर्मेटा में क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए क्या होगा, इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। कहीं पूछ लेते हैं कि रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल बताओ। ठीक, तो ये हो गए। चलो, इसके अलावा बाकी सभी में क्या है, ऊपर बाकी सभी में आर्थ्रोपोडा से सिलेंटेटा तक बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिलेंटेटा से एनालिडा में रेडियल, और एसिमेट्रिकल केवल पोरीफेरा में। ठीक, अब इसमें आर्थ्रोपोडा से लेके उसमें तो हेमिकोडेटा भी इसी में इंक्लूड है, उसमें भी क्या आता है, बायलेटरल पूरा 11 के 11 वैसे के वैसे ऑर्डर में। ठीक, तो ये हो गए हमारे सिमेट्री की बात। फिर क्या आता है, एक चीज और इसमें जो आएगी, सिलोम। देखो, अब जब ओरिजिन होता है ना, थोड़ा सा जाइगोट के बारे में देखो। जैसे ये जाइगोट बना, जाइगोट से फिर मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज आती है। ठीक, ब्लास्टुला स्टेज की ये सब बहुत सारी सेल्स भर जाती है इसके अंदर, फिर ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला बनेगा, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, फिर इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म बनती है। तो पहले क्या बनती है इसमें, इसमें पहले बनेगा, देखो पहले जो लेयर बनेगी, दो लेयर बनेंगी। ऊपर बनेगी एक्टोडर्म और नीचे बनेगी एंडोडर्म, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, एंडोडर्म। ठीक है,
फिर बीच में पहले क्या बनता है, जब जायगोट का डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट बनता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, बाद में लेटर ऑन कुछ समय के बाद बीच में एक लेयर और बनती है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनती है। मीजोडर्म कब बनती है? सबसे लास्ट। पहले एक्टोडर्म लेयर बनेगी और एंडोडर्म बनेगी, बाद में क्या बनता है? मीजोडर्म बनता है। ठीक है, तो जो सीलोम, अब तुम्हें सीलोम क्या है, एक तो होगा तुम पढ़ोगे एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब जिसमें सीलोम नहीं है। सीलोम का मतलब क्या है? केविटी, है ना, केविटी। ऐसे केविटी लाइक स्ट्रक्चर सीलोम कहलाता है। ठीक है, केविटी हो जिसके अंदर, वो सीलोम कहलाता है। तो अब इसके अंदर भी आता है ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम। केविटी के अंदर भी जैसे सीलोम मतलब केविटी है, तो अब इसके अंदर भी ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम दो टाइप के आते हैं। तो अब इस पहले हम लोग एसिलोमेट, जिसमें कि कोई बॉडी केविटी नहीं हो, पहले तो सिंपल सा है, नो बॉडी केविटी, नो सीलोम, कोई सीलोम ही नहीं है, इसमें तो कोई अपने को टेंशन लेने ही नहीं, एसिलोमेट हो गया सीधे ही। ठीक, उसके बाद सीलोमेट, सॉरी स्यूडोसिलोमेट। अच्छा, ये जो बॉडी कैविटी की बात हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर कैविटी, ऐसा नहीं कि ये जैसे सेल्स अरेंजमेंट खाली जगह है तो इसको नहीं, बॉडी कैविटी बनाए तो, है ना। तो एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं मिलती। सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट में सूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब फॉल्स। तो ट्रू सिलोम क्या किसे कहते हैं ये पता हो जाए तो तुम्हें पता चलेगा ना कि फॉल्स सिलोम क्या है। तो पहले ट्रू सिलोम देखो क्या होती है। ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम जो कि मीजोडर्म के द्वारा क्या हो, मतलब मीजोडर्म से बने, मतलब दोनों तरफ क्या हो, मीजोडर्म। जैसे ये बॉडी कैविटी है, इधर भी मीजोडर्म है और इधर भी मीजोडर्म, जिसकी लाइनिंग किससे बनी हो, मीजोडर्म से। ठीक है, किसके द्वारा? जैसे ये ट्यूब है ना, ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा। केविटी, बॉडी केविटी क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। तो ये पूरा जो ट्यूब है वो ट्यूब किसकी बनी हो, मेजोडर्म की बनी हो, तो उसे बोलते हैं ट्रूसिलोम। अगर मेजोडर्म की नहीं बनी है तो हम उसके क्या कहेंगे, सूडोसिलोम। ठीक है, अगर मेजोडर्म के अलावा किसी और से बनी है तो उसे क्या कहेंगे, सूडोसिलोम। और एसिलोम में तो कोई बॉडी कैविटी होती नहीं है। तो सूडोसिलोम का एग्जाम्पल जो है, और सॉरी पहले तो एसिलोम का देख लो। एसिलोम का है प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल। इसके पहले वाले को मतलब सिलोम वर्ड ही यूज नहीं आया। सिलोम मतलब जब बॉडी कैविटी जैसा कुछ स्ट्रक्चर तो बने, तो इसके पहले जो था प्लेटी हेलमिंथिस के पहले टीनोफोरा में, उनमें अभी आगे आगे पढ़ेंगे ना तो बस एग्रीगेशन है। जैसे सेल्स का अपन ने एल्गी में देखा था ना कि ऐसे बहुत सारी सेल्स अरेंज हो गई, उसी टाइप से एग्रीगेशन हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी तक वहां पे तो हम बॉडी कैविटी की बात ही नहीं करते। किसके पहले? प्लेटी हेलमिंथिस के पहले, प्लेटी हेलमिंथिस के पहले बॉडी कैविटी की बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेजोडर्म आती ही नहीं है। जब जहां से मेजोडर्म आना चालू होगी वहां से हम लोग बॉडी कैविटी की बात करेंगे। तो मतलब मेजोडर्म कहाँ से आएगी, प्लेटी हेलमिंथिस से। एक बात और पता चल गई, मेजोडर्म कहाँ से आएगी, प्लेटी हेलमिंथिस। इससे पहले मेजोडर्म की भी बात नहीं होगी, मतलब इसके पहले केवल दो ही लेयर रहेंगी, है ना। इसके पहले एनिमल्स में केवल दो लेयर रहेंगी, बाद में तीसरी लेयर डेवलप होगी कहां से, प्लेटी हेलमिंथिस से। अब सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट का किस में मिलेगा? प्लेटी हेलमिंथिस के बाद कौन आता है? एस्केल हेलमिंथिस। राउंड वर्म आते हैं फ्लैट वर्म के बाद, एस्केल हेलमिंथिस। ठीक है, तो ये होते हैं सूडोसिलोमेट। और इसके बाद जितने होते हैं ऑल आर ट्रूसिलोमेट्स। ठीक है, इसके अलावा जितने हैं बाकी रेस्ट ऑफ एस्केल के बाद ऑर्थो से लेके कोडेटा तक सारे के सारे ट्रूसिलोम है। ठीक है, ये आया समझ में? हाँ, कित पूछो।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे एसिलोमेट है तो उनमें तीनों लेयर रहेगी लेकिन उनमें बॉडी तीनों कैविटी लेयर नहीं रहेगी बनेगी। लेकिन बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, अच्छा। है ना। हाँ। और सूडोसिलोमेट में क्या रहेगा कि सिलोम तो बनेगी बट वो दोनों तरफ मेजोडर्मिस से लाइन नहीं होगी, मतलब वो दोनों तरफ बोल रहा हूँ, उसकी जो ट्यूब होगी वो मेजोडर्मिस से नहीं बनी होगी। सिंपल सा है कि ट्यूब मेजोडर्मिस से नहीं बनी होगी, जो बॉडी कैविटी की ट्यूब है, ठीक। तो वो सूडोसिलोमेट, वो कैसे भी किसी से बन सकती है, चाहे एक्टोडर्म बनाए चाहे मेजो एंडोडर्म बनाए, मेजोडर्म नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। और ट्रूसिलोम केवल मेजोडर्म से लाइन होगी, तो बाकी सभी में ये होगा। पहले जो टर्म्स है इनके बाकी के लिए हम टर्म, इसके पहले प्लेटीहेलमिन्थस पहले टर्म ही यूज नहीं होगा सिलोम वाला, क्योंकि मेजोडर्म जहां से आएगी वहीं से बॉडी कैविटी का ये बोलेंगे कि सिलोम आई है, ठीक। अच्छा, अब जैसे दो लेयर बस है, केवल दो लेयर है, तो उससे क्या कहेंगे? जैसे केवल एक्टो और एंडो, पहले केवल दो बनती है ना, बताया। तो केवल दो लेयर हैं, दो लेयर से पूरी बॉडी बना रहे हैं, तो डिप्लो ब्लास्टिक, ठीक है। और फिर डिप्लोब्लास्टिक हो गया। अब एक और कौन सी जुड़ जाती है? मेजोडर्म। जब मेजोडर्म जुड़ जाएगी इसके अंदर, तो इसको क्या कहेंगे? जब तीन लेयर हो गई, तीन से बॉडी बन रही है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब बताओ डिप्लोब्लास्टिक कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन? सीधा सा है, मेजोडर्म आई कहां से? प्लेटीहेलमिन्थिस से। उसके पहले मेजोडर्म थी क्या? थी नहीं। तो बाकी जो प्लेटीहेलमिन्थिस के पहले वाले जितने भी उन सबको क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और प्लेटीहेलमिन्थिस से जितने भी होंगे सबको क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। सिंपल है। पोरीफेरा में कोई डिप्लो टिप्लो नहीं होता। पोरीफेरा तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, बस ऐसे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ठीक है, तो इसके पहले के प्लेटीहेलमिन्थिस के पहले पोरीफेरा को छोड़कर डिप्लोब्लास्टिक, और उसके बाद को जितने भी है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेलमिन्थिस से ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर। ट्रिप्लो मतलब तीन, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्ट होके उससे बनना। ब्लास्ट होके क्या बना रहे हैं? बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा है। फिर और क्या आएगा इसमें तुम्हें? अब आएगा तुम्हें एक टर्म आएगी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब मेटा का मतलब इन बिटवीन या चेंज भी होता है, बताया था ना। मेटा मतलब इन बिटवीन या चेंज भी होता है। बीच में चेंज होगा तो कुछ न, एक बीच की स्टेज आती है ना, तो इसीलिए चेंज या इन बिटवीन, बीच में दो चीजें हो सकती है। तो मैरिज में मतलब सेगमेंट्स। चेंज और चेंज इन सेगमेंट्स मतलब जिसकी बॉडी क्या हो? डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो। बॉडी क्या है? डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो, ठीक। पहली चीज ये, इस टाइप से बॉडी क्या है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये, ठीक। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, पहली चीज हो गई। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, ये देखो, ये बाहर से भी सेगमेंटेड होने चाहिए और अंदर से भी, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली दोनों। एक्सटर्नली प्लस इंटरनली, दोनों, अंदर और बाहर दोनों तरफ से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर से तो दिख रहा है कि डिवाइडेड है और अंदर से बिल्कुल प्लेन हो, तो उसको हम लोग ट्रू मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे। तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, उसका बार बार रिपीटेशन हो, तो इसे क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म जो होती है वो मिलती है तीन ग्रुप में, है ना। ये याद रखना है, कितने ग्रुप में? तीन ग्रुप में। कौन कौन से? एक पढ़ोगे तुम एनेलिडा में, जब तुम अर्थ क्या बोलते हैं, अर्थवर्म की बात करोगे, तो वहां पे 1 से 120 सेगमेंट्स होंगे। 120 सेगमेंट से बात करोगे, इस सेगमेंट में ये होता है, इस सेगमेंट में ये होता है, इस सेगमेंट में ये होता है, ऐसे उसको याद रखोगे। फिर दूसरा तुम जब कॉकरोच पढ़ोगे, कॉकरोच इसके अंदर आता है ऑर्थोपोडा में।
तो ऑर्थोपोडा में भी तुम कहोगे कि इसमें इस सेगमेंट्स में ये है, इस सेगमेंट्स में ये है, तो ऑर्थोपोडा हो गया। और जो लास्ट है कोडेटा, कोडेटा में भी सेगमेंट्स मिलते हैं। ठीक, तो इन तीनों में मेटामेरिज मिलती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है किसमें मेटामेरिज में पाई जाती है। ठीक है, चलो तो ये पढ़ लिया मेटामेरिज में। फिर एक टर्म नोटोकोड, नोटोकोड, नोटोकोड क्या होती है? ये मीजोडर्म से डिराइव होती है। पहली चीज तो किससे डिराइव होती है? मीजोडर्म से डिराइव होगी। ठीक है, दूसरी चीज किसमें प्रेजेंट होगी? केवल कोडेटा में प्रेजेंट होती है। कोडेटा ग्रुप पूरा पूरा इसका ग्रुप है, हम लोग पढ़ेंगे उसके भी क्लासेस अलग अलग। ठीक, कोडेटा नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होगी? डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी, है ना। और नॉन कोडेट में क्या होता है? एब्सेंट होती है। जितनी भी नॉन कोडेट है उनमें एब्सेंट होती है। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और बता रहा था मैं, जैसे कि जो बॉडी केविटी है, जो सीलोम है, वो किसकी बनी होती है? ट्रू मेसोडर्म की, है ना, लाइन बाय मेसोडर्म, ट्रू सीलोम। तुम्हारी बॉडी केविटी है, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी केविटी क्या हुई? माउस से चालू हुई, इंटेस्टाइन, है ना, माउस से चालू हुई, फिर इधर फेरिंग्स आए, फिर इसोफेगस आई, फिर स्टमक आया। ठीक है, इस टाइप से पूरा। तो ये क्या है? ये तुम्हारी बॉडी केविटी है, तुम्हारी सीलोम है। जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ते हो क्या है? मेसोडर्म। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे ओरिजिनेट हुआ है तुम्हारा? मेसोडर्म से। कभी क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा है, मेसोडर्म से। उस पे जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो किससे बनी हुई है? मेसोडर्म से बनी हुई है। लीवर किससे बना हुआ है? इसी से अटैच है, मेसोडर्म से बना है। पेंक्रियाज किससे बना है? मेसोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, जो भी चीजें हैं सब किससे बनी है? मेसोडर्म से बनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी सारी चीजें जो भी इससे अटैच हैं वो किससे बनी है? मेसोडर्म से बनी है। ठीक है, तो ये कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये याद रखना, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, चलो। जीआईटी की सभी चीजें बनी होती है मेजोडर्म से। क्या? जीआईटी की के हाँ, साथ मतलब जीआईटी, पूरी जीआईटी और जीआईटी की जितनी चीजें हैं सब मेसोडर्म ओरिजिन है ना, क्योंकि वो बॉडी ये बनाई वो क्या है? ट्यूब जो है, बॉडी केविटी कौन बना रहा है? मेसोडर्म बना रहा है। लाइन बाय मेसोडर्म, जो भी इससे निकल रहे हैं सब मेसोडर्म से ओरिजिन है। अब क्या रह गया इसमें? इंक्लूड करेंगे क्या सीलोम। जो भी अंदर क्या? ये जो अदर ऑर्गन रहते हैं हम उनको भी इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? अदर कौन से? जैसे छोटे छोटे होते हैं, प्रोस्टेट हो गया, किडनी हो गए, ऐसे कुछ होते इन हैं इसमें तरीके से, जो अब जो भी। उससे अटैच नहीं है उसके लिए फिर अलग अलग है। किडनी जैसे होती है मेसोडर्मल ओरिजिन की, हार्ट होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे किडनी के ऊपर जो स्प्लीन होती है वो अलग होती है। स्प्लीन के अंदर के जो पार्ट होते हैं उनका ओरिजिन अलग अलग होता है। फिर वहां से अलग होता है। बस जीआईटी से जितनी चीजें जुड़ी हैं वो सब मेसोडर्म से जुड़ी हैं। ठीक है, वो सब मेसोडर्म से मतलब ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, अब इसमें और क्या तुम्हें देखना है? ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलेगा इसमें? तो पहले मिलेगा सेलुलर लेवल का, सेल, केवल सेल आएगी, है ना। फिर पहले क्या आएंगी? बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो किसमें मिलेगा? पोरीफेरा मिलेगा। तुम्हें पता है पोरीफेरा में क्या है? अभी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर जब क्या होगा? अब बहुत सारी सेल्स हो गई तो काम बांट दिया जाएगा। जब काम बांट दिया जाएगा तो उसी को कहने लग जाएंगे हम लोग टिश्यू। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? टिश्यू। और जब ये टिश्यू और अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने लग जाएंगे, टिश्यू क्या होता है? कॉमन रीजन, कॉमन फंक्शन। ठीक, तो जब ये टिश्यू और अच्छे से काम करने लगेंगे, टिश्यू वाला किसमें मिलेगा? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। सबसे पहले तो वाला पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद दो ग्रुप, पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद दो ग्रुप में टिश्यू,
टिश्यू के बाद क्या आएगा, ऑर्गन। जब टिश्यू और अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तो ऑर्गन, और जब एक से अधिक ऑर्गन अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन किस में मिलेगा, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा, प्लेटी हेलमिंथिस में। और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल में क्या मिलेगा, रेस्ट ऑल में ऑर्गन सिस्टम। मतलब प्लेटी हेलमिंथिस तक ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन डेवलप हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है। सेलुलर लेवल मतलब सेल वाला काम पोरिफेरा में, इंडिविजुअल सेल लेवल पे काम है ना। टिश्यू आए हैं सिलेंटेटा से, उसके पहले टिश्यू विश्यू कुछ नहीं था। देन ऑर्गन आया है प्लेटी हेलमिंथिस में, और ऑर्गन सिस्टम बाकी जितने बच्चे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अभी बेसिक बेसिक सारा क्लियर कर लिया। अब हम सारे किंगडम्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे